नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बात होगी हमारी खास पेशकश में अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर को लेकर। दरअसल 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और मृगशिरा नक्षत्र में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद गर्भगृह में एक नहीं बल्कि दो भगवान राम की प्रतिमा दिखाई देगी। एक चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति जिसका विशेष अवसर पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरी बात किया जाए तो रामलला की अचल मूर्ति जिसका भक्तों को प्रतिदिन दर्शन मिलेगा। कुल मिलाकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मंदिर निर्माण का काम अपने अंतिम चरण पर है। भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर राम भक्तों में उत्साह का माहौल है। कुछ बयान सुनवाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे साधु संतों के साथ चर्चा। प्रतीक्षा किया वह शुभ घड़ी आ गई है। केवल इंतजार कितना है, 22 दिन इस महीने में और 22 दिन उस महीने में, कुल 44 दिन है। राम मंदिर की जो है रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। विगत 500 वर्षों से जो राम भक्तों ने संघर्ष किया, आज उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। तो ये स्वागत में पुष्प है। दिनांक 17 को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधराए जाएंगे और वहां पर उनकी विधिवत स्वागत होगा। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है और तैयारी लगभग पूरी कर ली गई। मैं इस समय टेंट सिटी में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से भगवान राम का चरण पादुका है। इसी से जब जो भक्त आएंगे, जो यहाँ रुकने वाले यात्री आएंगे, उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का ये टेंट सिटी बनाया गया है। वो जैसे ही प्रवेश करेंगे उनको ये आभास होगा भगवान राम की नगरी में है। और कितनी खूबसूरत नक्काशी के साथ ये बनाया गया। होटल जैसे जिस तरीके से होटल होता है उसी डिजाइन में पूरा तैयार किया गया। खूब सूरत 32 से 33 कमरे बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार जिस तरीके से प्रयास किया रहा है कि जो भी भक्त आएंगे अयोध्या, 4000 साधु संत आएंगे, उनको रुकने और ठहरने की व्यवस्था, जो संभ्रांत लोग आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था इस खूबसूरत टेंट सिटी में की जाएगी। तो कहते हैं सजा दो घर गुलशन सा, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी, बहुत बहुत स्वागत है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्म गुरु हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। अखंड प्रताप सिंह मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अखंड आपसे करना चाहता हूं, तैयारियां कैसी हैं बताएं, फिर साधु सन्यासियों से किस तरीके से उनका आशीर्वाद मिल रहा है इसके विषय में जानेंगे। अखंड अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कौन सी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसकी तैयारी ऐतिहासिक की जा रही है क्योंकि भगवान रामलला जनवरी 2024 में विराजमान होंगे। इससे पहले तैयारी लगभग पूरी कर ली गई। जो मंदिर का निर्माण का कार्य वो लगभग 95% पूरा कर लिया गया है। कार्य की जो कार्य है उसको पूरा कर लिया गया है। तो तैयारी अयोध्या में अलौकिक और ऐतिहासिक चल रही है। 4000 अधिक कार्य संत रहेंगे, धर्माचार्य रहेंगे, 2500 ऐसे संभ्रांत लोग होंगे जिनको निमंत्रण दिया गया है। इससे पहले पूरी अयोध्या सज कर संवर कर तैयार होगी कि 22 जनवरी को अपने गर्भगृह विराजमान होंगे। इससे पहले अयोध्या की सड़कें हो, गलियां हो, चौराहे चौड़ीकरण प्रकार की लाइटें लगाई जा रही है। जिससे भगवान रामलला के मंदिर की बात की जाए तो भगवान रामलला के पर्सनल लाइटिंग का पूरा काम हो गया, फर्श का पूरा काम हो गया। बस आराध्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, इससे पहले आराध्य विराजमान हो जाएंगे। यूँ कहा जाए पूरी तैयारी जल्दी राम भक्तों के लिए भगवान रामलला दर्शन देंगे। तो ऐसे में जो ट्रैक यही मनता है जो भी तैयारी की जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है। राजू दास जी, महंत राजू दास जी के पास मैं जाऊंगा और उनसे जानूंगा
महन जी देखिए, कहते हैं राम राम कही जे जमुहाई तिनह न पाप समुहाई, यानी भगवान राम की महिमा इतनी अपरंपार है कि राम का नाम लेते ही सभी पाप जो है वो छूमंतर हो जाते हैं। उन्हीं भगवान राम करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, क्या कहेंगे? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। ढेर जी। सारा सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से हनुमान जी महाराज की तरफ से सभी को आशीर्वाद और भव्य दिव्य नव भगवान राम की जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगल कामना। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। जी। अयोध्या की महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, जिसका वर्णन करना हमारे जैसे तुच्छ मुख से संभव नहीं है। 100 कोटि यज्ञ समान, अगर पलक झपकते मात्र भी अयोध्या में व्यक्ति का वास हो जाए तो 100 कोटि यज्ञ समान है। अयोध्या की महिमा है। अयोध्या में भव्य नव्य दिव्य इतने वर्षों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना, मुझको लगता है भूतो न भविष्यति, जी बिल्कुल, कभी कतई संभव नहीं था, लेकिन ये भी संभव हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है। इस चीज को लेकर अति प्रसन्नता है। अयोध्यावासी, अयोध्या के लोग, साधु संत लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो भी राम भक्त अयोध्या आवे उनकी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, कोई समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से 40 लमसम 100 देशों के लोगों के कुछ न कुछ लोगों को बुलाने का निमंत्रण देना है। 40 देशों के कुछ ऐसे लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ 4000 साधु संतों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, फिल्म जगत के लोग, मतलब औद्योगिक जगत के लोग, प्रयास है पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिनकी कण कण में व्यापकता, जिनके हर व्यक्ति के मन में भाव, त्याग, तपस्या, समर्पण, राम राज की परिकल्पना आज भी हम लोग करते हैं। बिल्कुल। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रयास देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया, उसके कंधे से कंधा से मिलाकर चलने का प्रयास पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। ये भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं हो सकता था, लेकिन ये दोनों, इन्हीं दो महापुरुषों की देन है, जो साधु संतों ने अपने आश्रम को छोड़कर, पूजा को छोड़कर, पाठ को छोड़कर, भजन को छोड़कर, संकीर्तन को छोड़कर, गांव गांव, गलियों गलियों में घूमकर जो अलख जगाया, लोगों के अंदर एक प्राण से फूंक दी, जान से फूंक दी कि परमात्मा का मंदिर बनना चाहिए। आज भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि देखिए, भगवान श्री राम का ये भव्य नव्य दिव्य ये मंदिर पूरी तरीके से अब अंतिम चरण में है बनने को, और देश ही नहीं विदेशों से भी राम भक्त वहां पर पहुंचेंगे। कितना हर्ष का ये विषय है, और आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद से अब वो दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई, जिसका देश के हर एक नागरिक, लगभग ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जो जुड़ा है, वो चाह रहा था कि ऐसा दिन आए। क्या कहेंगे महाराज जी? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जिस स्वप्न को हम सब देखते हैं वो आज साकार हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जो हम स्वप्न देखे हैं, भारत ही नहीं अभी तो विश्व में रहने वाले जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, इस बात की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान श्री राम टेंट से निकल करके अपने भव्य और दिव्य भवन प्रासाद में विराजमान होंगे। मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ ये राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना थी, और पूरे विश्व को जो एक नया आयाम, व्यवहार और जो समाज के संपूर्ण वर्ग को एक साथ लेकर के समावेश की स्थिति को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं।
वो मंदिर ही नहीं, मुझे लगता है कि राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना है और पूरे विश्व के मंगल और कल्याण की भावना करने वाला जो हिंदू है वो कितना सहिष्णु है कि अपने ही देश में सनातन धर्म के अवलंबी और हिंदू राष्ट्र में रहने के बाद भी 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अंतिम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे विवादों के जितने न्यायालय हैं उनसे लड़ने के बाद तब जाकर के आज जो हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो न्यायालय की व्यवस्था है, उसके तहत आप इसको इस दृष्टि से देखिए कि जो हिंदुत्व है वो कितना सहिष्णु है, वो कितना विश्वास रखता है कि सारे धर्मों के साथ, सारे लोगों के साथ कैसा समन्वय स्थापित किया जाए। और मुझे लगता है कि उसका एक अप्रतिम उदाहरण राम मंदिर है, जिसके नीचे बैठकर, पहुंचकर, देखकर लोग सोचेंगे इस बात को कि वास्तव में सम्यक रूप से संपूर्ण जाति, संप्रदाय और धर्म को एक साथ लेकर चलने वाला कोई चरित्र है तो भगवान श्री राम का है, और उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, ये हर्ष का विषय है। बिल्कुल। महंत राजू दास जी, एक सवाल, अभी हाल ही में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को राममय बना दिया जाएगा और जगह जगह पर रामचरितमानस होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। लेकिन ये बातें कुछ ऐसे समुदाय के लोगों को बातें खलने लगी। उन्होंने कहा कि कैसे साहब पूरे देश को और पूरे उत्तर प्रदेश को आप राममय बना देंगे, यहाँ अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश में रहने वाला हर नागरिक, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति को संविधान के द्वारा बने रहने का अधिकार है। तो संविधान के मूल प्रति में ही भगवान राम का चित्रण है, राम दरबार है, राम राज की परिकल्पना है। महात्मा गांधी जी ने राम राज की परिकल्पना किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सोच, वंचित, दबा, कुचला, सबकी आवाज को उठाया था। तो आज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम उस समय में जो छुआछूत, ऊंच नीच, आतंक का बढ़ना, समाज में साधु संतों के प्रति जो असामाजिक तत्व थे, राक्षस थे, उनको पूजा पाठ नहीं करने देते थे, जो उस समय में शोषित था, वंचित था, दबा कुचला था, उसको दबाने का प्रयास होता था। तो आप समझिए पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहे जाते हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी वो जब वन को गए हैं तो वन में जाने के बाद पहले उन्होंने माँ सबरी के पास पहुंचा। वो सबरी माता किस चीज को लेकर तमाम लोग, अरे अछूता है, उल्टा है, ऐसी है, वैसी है। जब माँ सबरी रात में साधु संतों की यहाँ लकड़ी, अच्छी पुष्प, हवन कुंड को लीप कर व्यवस्थित करके, और जब सुबह साधु महात्मा उठते थे, कहते थे अरे वाह, उसको खूब आशीर्वाद, जिसने ऐसा कार्य किया उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। माँ सबरी के पास पहुंचते हैं। इसके साथ देखिए, भगवान राम अगर चाहते तो बाली का समर्थन ले सकते थे। बाली सर्वशक्तिमान था, बाली 6 महीने तक रावण को काख में रखा था, लेकिन नहीं, भगवान ने बाली का समर्थन नहीं लिया, सुग्रीव का लिया, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी और राज बाली के कब्जे में था। पहले उन्होंने पत्नी और राज्य दिया, फिर आगे बढ़े। वो चाहते तो मतलब जिस प्रकार से उनके साथ कोल भील, इस प्रकार से निषाद राज जी, केवट राज, सभी का सहयोग लेकर सभी जाति धर्मों के लोग आते थे। जी, सही बात। तो लेकिन थोड़ा सा समय और लेंगे। जिस प्रकार से मुझको लगता है कि राजनीतिक दल के लोग भगवान राम को नहीं समझ पा रहे हो या रामचरितमानस के बारे में उनको जानकारी नहीं है, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, जिनको भारतीय राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जिनको भारतीय संविधान से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है भाई, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा हर एक जिले में उन्होंने बजट भी तय किया कि उस जिले में बजट दी जाएगी जिससे वहां पर अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, रामचरितमानस का पाठ, नवाह प्रायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा,
ऐसे उत्सव करके आसपास के जो वातावरण है उसको शुद्ध करके, और गांव को भी किसी को ये ना लगे कि जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है उस राष्ट्र मंदिर में हमारा कोई योगदान नहीं है। ट्रस्ट को साधुवाद है, ट्रस्ट ने पहले तो समर्पण निधि के माध्यम से सबको जोड़ा, अब वो गांव-गांव अक्षत बांटकर सबको न्योता बिल्कुल। देकर जोड़ रहे हैं। इसके चलिए, साथ-साथ जगत गुरु कुछ योगी राम आदित्य- दिनेशाचार्य जी महाराज, मैं एक जवाब इसी से संबंधित ले लेता हूं। जैसा कि राजू दास महाराज जी ने कहा, कहते हैं कि तू सबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे, सच्चा है तेरा प्रेम अगर प्रभु आकर दर्श दिखाएंगे। यानी भगवान राम की ऐसी महिमा थी कि अगर वास्तव में हृदय में भगवान राम के प्रति वो सच्ची लगन भावना उत्पन्न हो जाए तो भगवान श्री राम सबरी जैसे लोगों का भी जूठा बैर खा लेते थे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कि जो यहाँ तक कि गणिका, अजामिल, गीत, गज, जितने लोगों को आप देखिए, एक समष्टि को लेकर के जब आप रामत्व की परिभाषा को परिभाषित करेंगे तो आपको लगेगा ये कि एक राजा किस प्रकार से होना चाहिए। महाभारत में राज्य की परिकल्पना को सार्थक करते हुए कहा गया कि ये नाचा भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, वो राष्ट्र नहीं हो सकता है जहाँ के राजा भगवान श्री राम न हो। भगवान श्री राम कहने का अर्थ उनका चरित्र, उनकी मर्यादा, उनका समाज का एकांतिक और जो एक साथ सबको ले चलने की विचार है। मुझे लगता है कि ये देश राममय है। आज भी सुबह शाम उठते जागते प्रत्येक बिंदुओं के जो मान बिंदु है वो भगवान श्री राम है। और प्रेम जो है वो उनकी पराकाष्ठा रही है। वो जाति धर्म से बढ़कर, चाहे वो सबरी हो, गीध हो, जटायु हो, खग हो। और भगवान आप देखिए राम किसी भी बड़े आदमी का साथ नहीं लिया, किसी राजा या महाराजा का साथ नहीं लिया, समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को एक साथ जोड़कर उन्नत बनाता। बिल्कुल, तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त बनाना। बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सशक्त बनाना है। अखंड, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि इतने वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, मूवमेंट होंगे, लगभग 8000 साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। भारत ही नहीं, देश विदेशों से लोग भी जुड़ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती है। किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? लोग आएंगे, कहां रहेंगे, क्या भोजन की व्यवस्थाएं की गई, इसके विषय में थोड़ा अखंड बताएं। जी बिल्कुल, देखिए भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की थी। रही बात सुरक्षा की, तो भगवान रामलला की सुरक्षा 3 घेरे में होती है, रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। इन तीनों जोन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, बिना पास के, बिना चेकिंग के कोई भी मंदिर परिसर के अंदर नहीं जा सकता है। अगर बात किया जाए राम मंदिर की, तो राम मंदिर की लेकर जिस तरीके से जो 4000 साधु संत सम्रांत के लोग आएंगे, जो सम्रांत लोग हैं उनके रुकने और ठहरने की लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। टेंट सिटी बनाई जा रही है, कनोपी बनाई जा रही है, प्रशासन द्वारा और ट्रस्ट द्वारा दोनों तरफ से किया जा रहा है। जो अयोध्या के महंत संत लोग हैं वो भी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है। वो अपने मठ मंदिरों में अपने भक्तों को रोकने की तैयारी करें, उनके भोजन और रहने खाने की व्यवस्था करें। तो ऐसे में ट्रस्ट के साथ पदाधिकारी, जो 25,000 ऐसे लोग होंगे जिनके भोजन और रहने खाने की व्यवस्था ट्रस्ट कर रहा है। जिला प्रशासन भी काफी बड़ी तैयारियों के साथ लगा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से भगवान रामलला का सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया, सुप्रीम फैसले के बाद अयोध्या में जब प्रभु श्री रामलला के भगवान रामलला की नगरी में जो भी भक्त है उनको रहने, उनके खाने, उनको भोजन किया जाए। चलिए बिल्कुल अखंड, मैं आपके पास आऊंगा। महंत राजू दास जी से मेरा सवाल। महंत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए पहले। मैं कहना चाह रहा था कि मुझको ये नहीं आता है कि जिस प्रकार से राजनेता नेता नहीं है। चलिए, आप लोगों ने बातें बताई। महंत राजू दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखंड प्रताप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान रामलला
कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नव्य, दिव्य, अनुपम, अनूठा, जितने भी शब्दावली का इस्तेमाल अच्छे अच्छे शब्दकोश से कर दीजिए कम है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा जाता है सबके हृदय में रमण करने वाला। यानी जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो यही कहते हैं कि जन जन में भगवान श्री राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। ये कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। और उन्हीं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश को सजाया गया, संवारा जाए। और आपने दीपावली भी देखा किस तरीके से दीपोत्सव मनाया गया। अब तैयारियां उस क्षण की जो पूरा देश कर रहा था, सनातन धर्म के मानने वाले लोग कर रहे थे, वो दिन था प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके हाथ से वहां पर यजमान बनेंगे, यजमान बनकर वहां पहुंचेंगे। रामलला की जय जयकार उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में हो रहा है।